403 करोड़ की योजना और सम्मान की बड़ी बड़ी बातें, लेकिन क्या ज़मीन पर भी वही तस्वीर है? सीतापुर का ये मामला कई सवाल छोड़ गया। जी हाँ, आप देख रहे हैं द लोकहित। मैं हूं महेंद्र कुमार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने भाषणों और बयानों में बाबा साहब के सम्मान और उनके विचारों को आगे बढ़ाने की बात अक्सर करते हैं। और अभी हाल ही में 14 अप्रैल यानी अंबेडकर जयंती से पहले उन्होंने एक ट्वीट भी किया, जिसमें लिखा, 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पावन जयंती है। यह अवसर उस महान व्यक्तित्व को कृतज्ञता अर्पित करने का है, जिनकी दृष्टि से करोड़ों लोगों की गरिमामयी जीवन का अधिकार मिला। हमारी सरकार न्याय और समता के आदर्शों के अनुरूप प्रत्येक गरीब, वंचित महिला और युवा तक हमारी सरकार योजनाओं का लाभ पहुंचा रही है और बाबा साहब के विचारों को अपनाकर ही समरस, सशक्त और समृद्ध प्रदेश का निर्माण संभव है। इतना ही नहीं, सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मूर्ति विकास योजना के तहत करीब 403 करोड़ रुपए की योजना को भी मंजूरी दी है, जिसके अंतर्गत हर विधानसभा क्षेत्र में 10 स्थानों पर प्रतिमा स्थलों का विकास किया जाना है, जहां बाउंड्री वाल, छतरी, लाइटिंग और सौंदर्यीकरण जैसे कार्य किए जाएंगे और प्रत्येक स्थल पर करीब 10 लाख रुपए तक खर्च किए जाने का प्रावधान है। आज हमारी सरकार एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही है और वह निर्णय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जहां जहां भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्तियां लगी हैं, उन मूर्तियों में अक्सर होता है कुछ शरारती तत्व आकर के मूर्तियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, क्षतिग्रस्त करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। अब हमारी सरकार एक व्यवस्था बनाएगी, उन मूर्तियों की एक बाउंड्री वाल बना करके उनकी सुरक्षा की व्यवस्था करेगी। मूर्ति को जहां पर ऊपर से छत नहीं है तो उसके ऊपर एक छत्र लगाने का काम करेगी, जिससे सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। हर मलिन बस्ती को, हर दलित बस्ती को, अनुसूचित जाति बस्ती को, जनजातीय बस्तियों को हम कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने के कार्यक्रम को, जो अगर बच गया है, यद्यपि ग्राम्य विकास विभाग ने, नगर विकास विभाग ने इन कार्यक्रमों को पूरा करने का काम किया, लेकिन फिर भी अगर कोई बचा होगा उसको हम पूरी तरह कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने का कार्य करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आज एक बार फिर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की इस महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनकी स्मृति को नमन करता हूं। लेकिन सीतापुर से आई एक खबर इन दावों और योजनाओं पर बड़ा सवाल खड़े कर रही है। मामला सीतापुर जिले के थाना अटरिया क्षेत्र के ग्राम तेजनापुर पोस्ट कठवा का है, जहां हाल ही में ग्रामीणों और ग्राम प्रधान की मौजूदगी में बाबा साहब की मूर्ति स्थापित की गई थी। ग्रामीणों को कहना है कि यह कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि 4-5 वर्षों से लगातार प्रशासन से अनुमति मांग रहे थे। उन्होंने कई बार आवेदन दिया, अधिकारियों के चक्कर लगाए, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन मिला, अनुमति नहीं। आखिरकार जब कहीं से कोई सुनवाई नहीं हुई तो गांव वालों ने खुद पहल करते हुए बाबा साहब की मूर्ति स्थापित कर दी। लेकिन असली विवाद यहीं से शुरू होता है। आरोप है कि सिधौली की एसडीएम और स्थानीय पुलिस की मौजूदगी में इस मूर्ति को हटाया जा रहा है, जिसके बाद गांव में नाराजगी और आक्रोश का माहौल बन गया। ग्रामीणों का कहना है कि जब हम सालों से अनुमति मांग रहे थे तब प्रशासन चुप था, लेकिन जैसे ही हमने खुद से मूर्ति स्थापित की तुरंत कार्रवाई शुरू हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल है, एक तरफ जहां 403 करोड़ की योजना, हर विधानसभा में 10-10 स्थलों के विकास का दावा, और दूसरी तरफ एक गांव में मूर्ति हटाने की कार्रवाई। तो क्या योजनाएं सिर्फ कागजों तक सीमित हैं या जमीनी स्तर पर कहीं ना कहीं सिस्टम फेल हो रहा है? अगर सरकार बाबा साहब के सम्मान के लिए इतना ही बड़ी योजना ला रही है, ऐसे विवाद क्यों सामने आ रहे हैं? और अगर नियमों का हवाला देकर कार्रवाई हो रही है तो फिर सालों तक ग्रामीणों को अनुमति क्यों नहीं दी गई? यह मामला सिर्फ एक मूर्ति का नहीं है, सवाल यह है सम्मान का, अधिकार का और प्रशासन के रवैये का। गांव के लोगों में गुस्सा है और इस कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बता रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस पूरे मामले पर क्या सफाई देता है और क्या ग्रामीणों की मांगों को सुना जाएगा या फिर यह विवाद और गहराएगा।